हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार शो पर आने वाली शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टुडे एपिसोड का पार्ट फर्स्ट लेकर आ गए हैं। फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक अपनी प्रेजेंटेशन बनाता हुआ होता है और दादी ऊपर से देखकर खुश हो जाती हैं कार्तिक को कि कार्तिक आज अपना बिजनेस का काम कर रहा है। तभी कार्तिक के पास नायरा की एकेडमी से कॉल आता है। तब दादी को यह गलत फहमी हो जाती है कि ये नायरा का ही काम कर रहा था। तभी वहीं पर नायरा आती है। नायरा कार्तिक से बोलती है कि तुम अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बना लो और अच्छे से तैयारी कर लो, फिर कल को पापा के सामने दिखाना तो पापा बहुत ज़्यादा तुमसे खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैतिक के पास कार्तिक की मासी का फिर से मैसेज आता है और उसी टाइम पर नैतिक के पास नायरा की भी कॉल आ जाती है। नायरा वीडियो कॉल पर नैतिक से बात करने लग जाती है। नायरा बोलती है कि पापा आप थोड़े अपसेट लग रहे हो। तब नैतिक बहाना बना देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कीर्ति के पास बहुत बड़े फैशन शो का ऑफर आता है। तब नक्श उसे समझाता है कि तुम्हें इस फैशन शो में भाग लेना चाहिए, तुम कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा कार्तिक से बार बार उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में पूछती रहती है कि तुम एक बार और चेक कर लो। तब कार्तिक कहता है तुम सुबह से मेरे से 30 बार पूछ चुकी हो, ऐसा क्या है, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो। ये सारी बातें शुभम भी सुन लेता है। शुभम भगवान के पास आकर बोलता है कि अब जो भी करना है मैं ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नैतिक कीर्ति को प्यार करता हुआ होता है। वे बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए आज गाजर का हलवा बनाऊंगा। तभी बुआ दादी बोलती हैं कि वे तो हमारी बेटी को घर से बाहर निकाल देते हैं इतनी इतनी बातों पर, और हम कीर्ति को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तभी बुआ दादी बातों बातों में वह सारी बात बता देती हैं जो नायरा के साथ नैतिक के पीछे दादी ने किया था। और फिर नैतिक को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में सुहासिनी जी के घर पर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नैतिक कार्तिक के घर पर पहुंच जाता है। वह वहां पर आकर नायरा को गले लगा लेता है। फिर नैतिक सभी लोगों से बोलने लग जाता है कि हमारे पीछे हमारी बेटी के साथ इतना गलत हुआ और आप सब लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमारी बेटी को घर से भी निकाल दिया गया। और नैतिक इसी बारे में सभी लोगों को डांटने लग जाते हैं। फिर दादी बोलती है यह सिर्फ एक गलत फहमी थी, गलत फहमी में ही हमने नायरा को घर से निकाल दिया था। फिर दादी लड़ाई लड़ाई में ये बात भी बोल देती है नैतिक को कि तुम्हारी भी तो भाभी माँ ने तुम्हारी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया था दद्दा जी के मरने के जुर्म में। तब नैतिक बोलता है कि उनके पति मरे थे इसलिए वह बहुत सदमे में थी, पर आपकी क्या मजबूरी थी, आपने हमारी बेटी को क्यों घर से बाहर निकाला। और दोनों में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। इसी बीच शुभम कार्तिक के प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव निकाल लेता है। फिर नैतिक नायरा को एक पेपर देते हैं। वे बोलते हैं कि अगर आज के बाद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाला तो तुम इस घर में जाकर रहोगी, ये हमने तुम्हारे लिए ये घर और ऑफिस बनवाया है। फिर मनीष नैतिक से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने बिना कुछ सच जाने ऐसा किया। फिर दादी वह पेपर लेती हैं और फिर वह पेपर को फाड़ देती हैं और वह भी नैतिक से माफ़ी मांग लेती हैं कि अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर नैतिक वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर नैतिक नायरा से बोलते हैं कि तुमने भी अपने हक के बारे में कुछ नहीं बोला। तब नायरा बोलती है कि मैं किससे लड़ाई करती, अपनों से, अपने हक के लिए लड़ाई करती। फिर नैतिक बोलते हैं कि हमें तुम पर और कार्तिक पर बहुत ज़्यादा गर्व है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा कार्तिक से बोलती है कि तुमने जो पूरी रात उठकर प्रेजेंटेशन बनाई है वह पापा को दिखा दो। फिर शुभम को यह होने लग जाता है कि वह पेन ड्राइव तो मैंने निकाल ली, अगर कार्तिक प्रेजेंटेशन दिखाने लग गया तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी प्रेजेंटेशन लैपटॉप में नहीं है। फिर कार्तिक प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाता है पर उसकी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती है इसलिए वह दिखा नहीं पाता है। शुभम खुश हो जाता है। फिर मनीष खुद ही प्रेजेंटेशन देखने के लिए बैठ जाते हैं। तब शुभम आकर मनीष के कपड़ों पर जूस गिरा देता है, वह सॉरी बोल देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैतिक घर पर आते हैं। तब कीर्ति नैतिक से बोलती है कि आप तो मेरे लिए गाजर का हलवा बनाने वाले थे। तब नैतिक कहता है कि कुछ पुराने काम जो हमारे पीछे हो गए थे उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए हमें जाना पड़ा, और वह सच नहीं बताते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक ऑफिस के लिए अच्छे से तैयार होने लग जाता है। नायरा बोलती है कि आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देना। और नायरा फिर से कार्तिक से बोलने लग जाती है कि तुम एक बार और चेक कर लो, अपनी प्रेजेंटेशन एक बार और चेक कर लो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पर कार्तिक प्रेजेंटेशन चेक नहीं करता, पेपर चेक कर लेता है। तभी वहीं पर इनके क्लाइंट्स आ जाते हैं। फिर कार्तिक अपनी प्रेजेंटेशन चलाने की कोशिश करता है पर उसकी प्रेजेंटेशन नहीं चल पाती है। वह सभी फोल्डर में देख लेता है पर कहीं भी कार्तिक की प्रेजेंटेशन नहीं होती है। फिर मनीष एक कोने में कार्तिक को लेकर आता है। वह बोलता है कि तुम तो कह रहे थे तुमने प्रेजेंटेशन बनाई है पर कहीं भी प्रेजेंटेशन नहीं है। फिर कार्तिक मनीष से बोलता है कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, चाहो तो आप नायरा से पूछ लो। तब नायरा कहती है हाँ पापा, कार्तिक ने पूरी रात उठकर प्रेजेंटेशन बनाई थी और सुबह से मैंने
कई बार उससे चेक भी करवाया है, वह प्रेजेंटेशन मैंने भी देखी थी। पर मनीष कहता है कि तुम्हें अगर नायरा की डांस अकेडमी से फुर्सत मिले तभी तो तुम कुछ करोगे। तब शुभम आकर मनीष से बोलता है कि आप हमें एक मौका दीजिए, एक प्रेजेंटेशन मैंने भी बनाई है और वह मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई है। फिर शुभम प्रेजेंटेशन देने लग जाता है। यह प्रेजेंटेशन कार्तिक की ही प्रेजेंटेशन होती है और वह बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे देता है और उन्हें वह डील मिल जाती है। तब मनीष बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कार्तिक को लगता है कि वह उसकी ही प्रेजेंटेशन है, पर वह किसी को कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसे शक होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कीर्ति सिर्फ अपने लिए ही चाइनीज फूड ऑर्डर कर लेती है और कमरे में आकर खाने लग जाती है। तब नक्श आता है, वहाँ पर उसे बोलता है कि तुमने सभी घर वालों के लिए क्यों नहीं मंगाया। तब कीर्ति कहती है उन्हें चाइनीज़ फूड अच्छा नहीं लगता है। फिर नक्श बोलता है कि उन्हें अच्छा लगता हो या न लगता हो, फिर भी तुम्हें उनके लिए भी मंगवाना चाहिए था, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। फिर मनीष शुभम की प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कार्तिक मनीष से माफ़ी मांग लेते हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी पर पता नहीं कहाँ चली गई। अभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नायरा रोने लग जाती है कि मैं जब भी कुछ सही करने की कोशिश करती हूँ वो गलत ही होता है। वहीं दूसरी ओर नक्श कीर्ति का दिल रखने के लिए चाइनीज़ फूड खा लेता है। यह खाता देख बुआ दादी देख लेती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी घर वाले शाम तक के लिए बाहर चले जाते हैं। तब नायरा सोचती है कि मैं अपनी डांस प्रैक्टिस कर लूँ। फिर नायरा अपनी डांस प्रैक्टिस करने लग जाती है और वहीं पर कार्तिक भी होता है और फिर कार्तिक और नायरा दोनों डांस करने लग जाते हैं। वहीं बुआ दादी सबको आकर बता देती हैं कि कीर्ति ने सिर्फ नक्श और अपने लिए चाइनीज़ फूड मंगाया और हमारे लिए नहीं मंगाया। तभी वहीं पर कीर्ति और नक्श भी उतर कर आ जाते हैं, पर वह उन्हें नहीं बताते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी घर वाले शाम से पहले ही घर पर आने लग जाते हैं कुछ गेस्ट को लेकर। वही नायरा अपनी डांस प्रैक्टिस करती ही होती है। जैसे ही वे लोग घर पर पहुंचते हैं तो कार्तिक नायरा के पैरों में बैठा हुआ होता है। तब सभी लोग देखकर उन दोनों को हंसने लग जाते हैं। दादी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि नायरा ने कार्तिक को अपना गुलाम बना लिया है। उसकी डांस प्रैक्टिस में हमेशा वह लगा रहता है। वह आज प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाया सही से। फिर दादी को नायरा की इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। फिर नायरा कमरे में आकर रोने लग जाती है कि मैं जब भी कुछ सही करना चाहती हूँ मेरे साथ गलत क्यों होता है। तभी वहीं पर कार्तिक भी आता हुआ होता है, पर नायरा छुप जाती है कि कार्तिक उसे ऐसे ना देख ले। फिर सभी अखिलेश और मनीष दोनों बोलते हुए होते हैं कि कार्तिक का उसके काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। तब दादी बोलती है इसमें किट्टू की कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती नायरा की है, नायरा ही इससे करवाती है सब कुछ। फिर नायरा मनीष के पास आकर बोलती है कि आप कार्तिक को एक मौका और दें, वह इस बार अपनी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। पर मनीष बोलता है कि वह तो तुम्हारी डांस अकेडमी में लगा रहता है, उसे हमारे प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा कार्तिक को समझाने लग जाती है कि तुम अपके से जो भी प्रोजेक्ट लोगे वो अच्छे से हैंडल करोगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है। कार्तिक सुबह उठकर देखता है तो नायरा वहाँ पर नहीं होती है। फिर कार्तिक नायरा को कॉल लगाता है। तब नायरा बोलती है कि मेरी डांस प्रैक्टिस वहाँ पर अच्छे से नहीं हो रही है, मैं अपने पापा के घर से ही डांस प्रैक्टिस करूँगी और मैं वहीं पर रहने के लिए जा रही हूँ, तुम अपने ऑफिस तैयार होकर चले जाना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दादी सुरेखा से बोलती हुई थी अच्छा हुआ नायरा यहाँ से चली गई, अब कार्तिक का अपने काम में ध्यान लगेगा। फिर सुरेखा बोलती है कि नायरा चली तो गई पर वहाँ पर जाकर कहीं कीर्ति को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कभी सब नायरा को ही पूछते रहे, कीर्ति को कोई ना पूछे। फिर दादी के मन में यह बात आ जाती है। सीन में दिखाया जाता है नायरा अक्षरा की तस्वीर को देखकर रोने लग जाती है। वह बोलती है कि मैं सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश करती हूँ पर सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। फिर कार्तिक आकर मनीष से बोलता है कि मैं आज ऑफिस आना चाहता हूँ और सारा काम मैं संभालूंगा और आज की मीटिंग आप रख लीजिए, मैं ही हैंडल करूँगा वहाँ पर आकर। फिर दादी भी मनीष को समझाती है कि कार्तिक को एक मौका और मिलना चाहिए। तब मनीष बोलता है कि कार्तिक मुझे पता है टैलेंटेड है पर वह नायरा के चक्कर में आकर कुछ नहीं कर पाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नायरा के लिए नाश्ता बन जाता है नायरा की पसंद का। तभी वहीं पर कार्तिक भी आ जाता है। नायरा कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम ऑफिस नहीं गए। फिर नायरा कार्तिक को वहाँ से भगाने लग जाती है कि तुम जाओ ऑफिस जाओ। फिर वहाँ से कार्तिक रूठ कर जाने लग जाता है। फिर नायरा उसे आकर मनाती है और फिर दोनों में डांस होने लग जाता है। फिर नायरा कहती है तुम जाओ जल्दी से जाओ और फिर वह कार्तिक को वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शुभम ऑफिस में बहुत लेट पहुँचता है और फिर एम्प्लॉइज पे वह आकर वहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है। फिर वहाँ पर कार्तिक आकर कहता है कि हम अपनी एम्प्लॉइज से ऐसे बात नहीं करते हैं। फिर मनीष मन मन में बोलता है कि एक बेटे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और दूसरा बेटा लेट आता है और फिर एम्प्लॉइज पर आकर गुस्सा करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दादी कीर्ति को समझाती हैं कि तुम भी अब उस घर में अपनी जगह बनाओ, तुम भी काम किया करो और उस घर में अपनी एक पोजीशन बना लो। दादी ऐसे ही कीर्ति को समझाने लग जाती हैं। तब कीर्ति कहती है मैं समझ सब कर लूँगी और यही सारी बातें भाभी माँ दूसरे टेलीफोन से सुन लेती हैं। फिर नीचे आकर सभी लोग कहते हैं कि आज नायरा चाय बनाएगी। फिर भाभी माँ बोलती है नहीं, हमें तो अब कीर्ति के हाथ की चाय की आदत हो गई है, कीर्ति ही चाय बनाएगी। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम थोड़ी देर में पोस्ट करेंगे, आप देख लेना। थैंक यू।